देखो 5 वर्ष की अवस्था में ये भगवान को पाने जा रहा है। देखते हैं इसके में कितना भगवान का प्रेम है इसके हृदय में। ध्रुव जी के पास पहुंचे, बेटा कहाँ जा रहे हो? प्रणाम किए और बोले, ऋषिवर हमें भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधन बता दीजिए, भगवान से मिलना है। क्यों भाई, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने का समय है महाराज, तुम तो 5 वर्ष के हो। नाधुना नप्यमानन्ते संवानं वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडना दिशुः। ये तो तुम्हारे क्रीड़ा करने का समय है, खेलने का समय, तुम कहां भगवान को पाने के लिए चल दिए। सारा वृत्तांत बताया ध्रुव जी ने कि ऐसी ऐसी बात हुई है। ध्रुव जी महाराज से कहे, भैया माता पिता तो अनायास बच्चों को डांटते रहते हैं, इसमें कोई बुराई भलाई वाली बात नहीं है, इसमें क्या बुरा मानना है। ये तो अनायास ही माता पिता डांटते रहते हैं बच्चों को, अगर ऐसा बुरा मानने लगेंगे तो फिर तो कितने बाबा बन जाएंगे। इसलिए माता पिता के इन जो वचनों का अगर दुर्वचन भी कुछ कह दिए तो उनका ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत समझाया, कहा ध्रुव जी से कि जिनको तुम पाने के लिए जा रहे हो तुम्हें पता भी है वो भगवान कैसे मिलते हैं। महाराज हजारों वर्ष तक तप करते हैं मुनि, साधु महात्मा ध्यान करते हैं, तब भी एक झलक नहीं मिलती उनको, और तुम तो अभी 5 वर्ष की ही हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें 3 सूत्र देता हूं जीवन में, अगर उनको अपना लिए तो कभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई और ना आगे हो पाएगी किसी भी प्रकार। कहते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। आप लोग भी ध्यान देना, नारद जी महाराज कह रहे हैं ध्रुव जी से कि गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। मेरे गोपाल की कृपा जिस पर ज्यादा होती है उससे अधिक गुण, अधिक धन और अधिक सम्मान प्राप्त है। अगर कोई हमसे भी ज्यादा गुणवान है, बुद्धिवान है, धनवान है, तो उसका सम्मान करो, ना कि उससे ईर्ष्या करो। बोलो राधे राधे। हम अपने आप को देखें कि क्या सच में हम ऐसा ही करते हैं। आप लोग स्वयं समझिए कि यह सच में हम ऐसा करते हैं या नहीं। जो हमसे अधिक गुणवान है, धनवान है, बुद्धिमान है, आयुवान है, उनका सम्मान हम करते हैं? अगर नहीं करते तो करना चाहिए। यही शास्त्र कहता है, यही सुंदर नीति कहती है, और यही महाराज देवर्षि नारद कह रहे हैं। अनुक्रोशन गुणाधमात। और जो हमसे सब प्रकार से छोटे हैं, धन में भी छोटे, आयु में भी छोटे, बल में भी छोटे, ज्ञान में भी छोटे, उनसे कभी क्रोध ना करो, उनसे प्रेम करना चाहिए, अपने गुणों का उनको दान देना चाहिए। अगर कोई हमसे कम धनवान है, किसी भी प्रकार अगर हम उसके काम आ सकते हैं तो उसके लिए आप जितना कर सकते हो प्रयास भर करना चाहिए। भगवान ने हमें बहुत धन दिया है तो उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, ताकि ठाकुर जी समझ जाएं कि मैं अच्छे व्यक्ति को, अपने इस श्री जी की कृपा बरसाई है, इसको धनवान बनाया है। कदाचित भगवान ने हमें धन दे दें और हम अपनी वृत्ति ऐसी ना कर लें कि दोबारा यह निकल करके जाए ही नहीं कहीं। बोलो राधे राधे। भाई साहब, लक्ष्मी जी भी 2 प्रकार की होती हैं। कैसी? बोले एक उलूक वाहनी और एक गरुण वाहनी। फर्क क्या है महाराज दोनों में? उलूक का अर्थ है उल्लू। महाराज एक गरुड़ में बैठ करके आती हैं लक्ष्मी माता, और दूसरा उल्लू में बैठ करके आती हैं लक्ष्मी माता। तो जो
ईमानदारी और सत्यता पूर्वक, मेहनत पूर्वक अपने धन का उपार्जन करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी भगवान नारायण के वाहन गरुड़ में बैठ करके आकर के उनको यश और श्री की प्राप्ति देती हैं, उनको यश और सम्मान देती हैं समाज में, ताकि उसका नाम हो सके। आपका अगर धन किसी अच्छे काम में जा रहा है, ठाकुर जी की कथा में जा रहा है, या फिर किसी गौशाला में